14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। संपूर्ण विश्व के अंदर उसके बाद भारत चौथा देश बन गया था जिसने चंद्रमा के सतह पर किसी उपग्रह को भेजा है। ठीक 40 दिन बाद अर्थात 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका विक्रम लैंडर। उसके पश्चात वहां पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने दोनों ने मिलकर के अनेक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान किए, जिसके अंदर वहां पर भूकंप की तीव्रता को नापना, वहां पर मिट्टी की जांच करना, वहां पर किसी खनन तत्व की जांच करना, ऐसे कई प्रकार के अनुसंधान करने के बाद में 14 दिनों तक रोवर प्रज्ञान अपना काम करता रहा। 2 सितंबर को 14 दिन के बाद प्रज्ञान रोवर को अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद में पार्किंग मोड अर्थात स्लिप मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन के लिए रात होती है और 14 दिन के लिए दिन होता है। अब 22 सितंबर को फिर से सुबह होगी, तब सूर्य की किरण आएगी और रोवर के पैनल पर जाकर के लगते ही वहाँ पर एक बार फिर से चार्ज होने के बाद में रोवर और विक्रम लैंडर दोनों अपना काम करना फिर से शुरू करेंगे। वैज्ञानिकों ने अभी दावा किया है कि इस समय रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, वो पूरी तरह से एक्टिव है और सारे डेटा रोवर ने विक्रम लैंडर के जरिए धरती पर उपस्थित कंप्यूटरों के अंदर इसरो स्टेशन पर पहुंचा दिए गए हैं। इसी के साथ में भारत ने 2 सितंबर को सूर्य मिशन अर्थात आदित्य L1 को भी लॉन्च किया। उसके बाद भारत है विश्व के अंदर चौथा देश बन गया है। उससे पहले 3 देश थे, नासा, एसा और चाइना। नासा है वो अमेरिका का है, ऐसा है वो यूरोपियन कंट्री का है और तीसरा था वो चाइनीज़ कंट्री का। उसके बाद में अब भारत है वो चौथा देश बन गया है जो सूर्य मिशन के लिए L1 पोजीशन, लैग्रांज L1 पोजीशन के ऊपर किसी मिशन को लॉन्च किया गया है। उस मिशन को वहां पहुंचने के अंदर लगभग 120 दिन का समय लगेगा। उसके बाद पहुंचने के बाद वो अपना वहां पर सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट और वहां के वायुमंडल और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों का अनुसंधान करेगा। संपूर्ण विश्व के अंदर 193 देश के अंदर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चंद्रमा की सतह पर अर्थात दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। उससे भी बड़ी सफलता की बात यह है कि वहाँ पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों अपना काम सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद में उनका असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद में उनको पार्किंग मोड अर्थात स्लिप मोड में डाल दिया गया है। इसी के साथ में एक और खबर हमारे लिए विशेष है। हाल ही के दिनों में फ्लेक्स फ्यूल कार भारत ने लॉन्च करी है, जिसको एथेनॉल और ईवी के माध्यम से भी चलाया जाएगा। यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एथेनॉल है वो सबसे सस्ता है इस समय और अन्य जो भी लिक्विड है जैसे डीजल है, पेट्रोल है, CNG है, अभी बहुत महंगे है। एथेनॉल से चलने के साथ ही इससे किसान की आमदनी के अंदर भी बढ़ावा होगा और फ्यूल की खपत से, एथेनॉल की खपत से पॉल्यूशन भी कम होगा। इसी के साथ में जो फ्लेक्स फ्यूल कार को बनाया गया उसको EV मॉड्यूल में भी बनाया गया, अर्थात 2 इंजन है उसके अंदर, एक एथेनॉल के से चलने वाला इंजन है और दूसरा EV से चलने वाला। इसी के साथ भारत है वो पहला ऐसा देश है जिसने इस प्रकार का इंजन लॉन्च किया है। शेष भविष्य के घर में नमस्कार।